जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा सादर नमन। संगत जी, गुरु महाराज की असीम दया और कृपा से हम उनके दिव्य ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी के हिंदी रूपांतरित ग्रंथ दिव्य आभा का पठन कर रहे हैं। इस पठन को आज आगे बढ़ाते हुए जो सत्संग हम पढ़ने वाले हैं उसका शीर्षक है गुरु जी ने मेरा भाग्य पुनः लिखा। हो जाए यदि पृथ्वी कागज और सब वृक्ष मेरी लेखनी, सात सागर हों स्याही, लिख नहीं पाऊं फिर भी गुरुजी स्तुति आपकी। मैं गुरुजी से 1995 में जालंधर में मिली। संगरूर निवासी सरदार सुदर्शन सिंह ने मुझे अपना आदर प्रकट करने के लिए गुरुजी के पास भेजा था। उन्होंने कहा था कि गुरुजी इस पृथ्वी पर एकमात्र गुरु हैं जो नियति को बदलकर उसे पुनः लिख सकते हैं। मुझे उनका अर्थ समझ नहीं आया था। जिस दिन मैं गुरुजी से मिली, उन्होंने मुझे छावनी तक कार में ले जाने के लिए कहा, क्योंकि वह दिल्ली में बड़े मंदिर भवन निर्माण के बारे में किसी को फ़ोन करना चाहते थे। उस समय अंधेरा होने लगा था और वह पीछे की सीट से मुझे निर्देश दिए जा रहे थे। वे मुझे एक लेन में चलने के लिए कहते, थोड़ी देर बाद बदलने को। ऐसा कुछ बार करने के पश्चात मैं सोच रही थी कि वो ऐसा क्यों करवा रहे हैं। मुझे शीघ्र पता लगने वाला था। उसी समय गुरुजी ने कहा कि कोने से एक काली गाड़ी आएगी और मैं उसे हाथ देकर रोक लूं। गुरुजी के कहने की देर थी कि एक काली फिएट दिखाई दी। उसके दो अनुयायी कर्नल जोशी और उनका बेटा नितिन कार में थे। वे हमें अपने घर ले गए। मार्ग में नितिन ने बताया कि कुछ देर पूर्व ही उन्हें गुरुजी की उपस्थिति का आभास हुआ था, जब उनके घर में तीव्र गुरुजी की खुशबू आई थी। उसी क्षण उन्होंने गुरुजी के जालंधर वाले मंदिर जाने का मन बनाया था। वास्तव में एक अन्य मार्ग लेते थे, किंतु उस दिन उस मार्ग से जा रहे थे। मुझे तुरंत आभास हुआ कि यह प्रसंग गुरुजी ने अपना परिचय देने के लिए किया था। महापुरुष कितने सर्वज्ञाता और सर्व विद्यमान हैं। लुधियाना जाते हुए नगर ओझल। जालंधर में गुरुजी से आज्ञा लेकर हम रात को 2:30 बजे लुधियाना के लिए निकले। कार में मेरे साथ मेरे पिता और मेरी दोनों बेटियां थीं। लुधियाना का मार्ग बिल्कुल सीधा है, लेकिन उसमें कोई मोड़ नहीं आता। सड़क पर और कोई गाड़ी नहीं थी और हम 90 किलोमीटर की गति से जा रहे थे। पर इस बार कुछ विशेष हुआ। रास्ते में मैंने फगवाड़ा, जो दोनों शहरों के मध्य का प्रमुख नगर है, पार नहीं किया। घर पहुंचने पर मैं सोच रही थी कि क्या हुआ होगा, किंतु समझने में असफल रही। रहस्य उद्घाटन अगले दिन हुआ, जब मैं जालंधर में गुरुजी से मिली और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या गाड़ी 90 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही थी। मैं स्तब्ध थी। उनको कैसे पता? गुरुजी ने बताया कि किसी ने मेरे ऊपर काला जादू किया हुआ था और उन्होंने उसके दुष्फल अपने ऊपर तंत्रित कर लिए थे। गुरुजी ने रक्त की उल्टी भी करी थी। उन्होंने अपने टखने पर एक काला चिन्ह भी दिखाया, जो कई मास तक बना रहा। उस समय मुझे अपने भाग्य पुनः लिखने का अर्थ समझ में आया। गुरुजी ने बताया कि मैं अपने कष्टों के शिखर पर थी और यदि वे काला जादू हो जाता तो मैं 45 वर्ष की आयु से अधिक जीवित नहीं रहती। गुरुजी ने उस भेंट के पश्चात मेरा मुख, जो काला हो गया था, काले जादू का मुख्य चिन्ह, अपने स्वाभाविक रंग में आने लगा। मैंने कोई 14 किलो वजन खोया। आज मेरी आयु 50 वर्ष से ऊपर है और मैं आनंदमय जीवन व्यतीत कर रही हूँ। 100 वर्ष पश्चात मीठा जल। इन 12 वर्षों से अधिक समय में हमने अनेक दिव्य कृपा होती हुई देखी हैं। एक बार चंडीगढ़ के निकट दबकौड़ी गांव में हमने एक भूखंड लिया था। गुरुजी ने यहाँ ट्यूबवेल लगाकर सब्जियां उगाने के लिए कहा। पृथ्वी में जल की खोज आरंभ हुई। खुदाई 420 फुट तक गहरी हो गई, किंतु जल नहीं मिला। सर्वेक्षण से पता चला कि उस भूखंड में जल है ही नहीं। हमने दिल्ली जाकर गुरुजी को इस सर्वेक्षण से अवगत कराया। गुरुजी ने उसी भूखंड पर एक अन्य स्थान पर खोदने के लिए कहा। वहां से इतना जल फूटकर बाहर आया कि पाइप टूटने को हो गए। आश्चर्यजनक रूप से वो मीठा था और उसमें से नीले कंकड़ निकल रहे थे।
गुरुजी को धन्यवाद करने हम दिल्ली गए। उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव ने यहाँ बैठकर उनके निकट से जल निकाला था। उन्होंने यहाँ 250 किलोमीटर दूर दिल्ली में बैठकर जल निकाला है। यह जल 100 वर्ष के बाद आया है। दबकोरी गांव में सब अचंभित थे। गुरुजी ने चेतावनी दी कि यदि उसका जल बेचा गया तो वह कूप सूख जाएगा। गुरुजी ने दिव्य विभूतियों के दर्शन कराए। शेखो साहब अध्यात्म ज्ञान में दक्ष अपने बड़े भाई के साथ गुरुजी के दर्शन करने जलंधर आए। गुरुजी ने अंदर अपने कमरे में ले गए। गुरुजी ने एक बिस्तर को हीरों के जेवरों से भर दिया और उनमें से कोई भी उठाने के लिए कहा। गुरुजी ने उन्होंने इस भौतिक वस्तुओं से दूर रखने के लिए निवेदन किया। फिर गुरुजी से उन्होंने पूछा उन्हें क्या चाहिए। शेखो साहब ने उत्तर दिया कि वो गुरु नानक देव जी के दर्शन करना चाहते हैं। गुरुजी मुस्कुराकर बाहर चले गए। 1.5 मास के पश्चात एक दिन शेखो साहब अपनी पहली मंजिल के कक्ष में समाधि में थे, जिसके दोनों द्वार अंदर से बंद थे। गुरुजी उनके समक्ष उपस्थित हुए, उनको समाधि से चेतनावस्था में लाए और गुरु नानक देव जी के दर्शन दिए। पूरे 45 मिनट तक वो एक शैया पर बैठे हुए उनके दर्शन करते रहे। वे उन्हें 10 सिख गुरुओं मीरा और कबीर के दर्शन करवा चुके हैं। मंदिरों और गुरुद्वारों में लगे हुए उनके चित्र उनके वास्तविक रूप से भिन्न हैं, ऐसा शेखो साहब कहते हैं। गुरुजी जीवन और मृत्यु नियंत्रित करते हैं। वे देवी देवताओं के दर्शन करवाते हैं, स्वयं को शिव रूप में दिखाते हैं। फिर वे कौन हैं? साक्षात परमात्मा। उन्होंने हमारे दुष्कर्मों की कर्माग्नि को नष्ट करने के लिए जन्म लिया है। फिर ऐसे एक गुरु की सेवा क्यों ना की जाए, जिसके बिना मन के द्वार नहीं खुल सकते हैं, क्योंकि किसी और के पास उसकी चाबी नहीं है। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग श्रीमती सुखी आंटी का है। इस सत्संग को पढ़ते हुए अशुद्ध उच्चारण और भूलों के लिए मैं गुरु महाराज और आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु जी।